एक पिता ने खूब सारा धन इकट्ठा किया, अपने बच्चे को पढ़ाया, उसे बम्बई भेजा। बेटे को धन की कमी थी। पिता को कहा, पापा पैसे अभी और चाहिए। पिता ने अपने गांव की जमीन को बेचकर उस धन को इकट्ठा करके अपने बच्चे को दिया। बच्चा डॉक्टर था साहब, बच्चा डॉक्टर था। और बच्चे ने वहां पर शादी करी है, उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी, दोनों डॉक्टर बंबई में। फिर बच्चे ने पिता को एक पत्र लिखा और उस बच्चे ने पत्र में लिखा कि मैं वहां एक अस्पताल बनाना चाह रहा हूं पिताजी, गरीबों के लिए कुछ पैसों की जरूरत अभी मुझे और है। पिता ने सोचा, ये थोड़ी सी जमीन और बची है, ऐसा करता हूं इसे भी बेचकर अपने बेटे के पास ही चला जाऊंगा और वहीं अपने बच्चे के साथ में गरीबों की सेवा करूंगा। पिता भी चला गया। पिता धोती पहना हुआ, सफेद कुर्ता, सिर पर राजस्थानी पगड़ी और एक पोटली में कपड़े डालकर पहुंचा। पैसे तो पहले ही भेज चुका था। वहां पहुंचा, बहू ने सोचा खूब सारा धन लाए होंगे, खूब सारा पिताजी धन लाए होंगे। पिताजी को 2 दिन तो अच्छी खासी सेवा चाकरी हुई। जब उस पोटली को खोल के बहू ने देखा, उसमें कुछ नहीं मिला, तो उस पोटली को लेकर कुछ भी नहीं मिला। तो बहू ने पिताजी को, ठीक है पापा जी आए, और अभी तक बेटा नहीं मिला है पिता से। पिता को ऊपर ही ऊपर 3री मंजिल पर उनका रहना कहाँ किया, 3री मंजिल पर पिता रहते हैं, 3री मंजिल पर। बहू भी जाकर नहीं संभालती अब। क्यों? क्योंकि पिताजी धन नहीं लेकर आए। बेटा अभी तक पिता से मिलने नहीं गया। आता है दिन भर अपने अस्पताल में मरीजों को देखता है, शाम को आता है, खाना बच्चों के साथ में खाता है और सो जाता है। कभी उसने सावचेत भी नहीं किया कि मेरे पिताजी आए हुए हैं, उनसे मिलूं। पिताजी को 3री मंजिल पर उतरना चढ़ना भारी। कुछ दिनों तक तो वहां भोजन पहुंचता। पिताजी के बेड के पास एक घंटी लगा दी। जब भी पिताजी को भूख प्यास लगती तो वे घंटी बजाते देते, बाहर से एक आदमी आता, उनकी देखरेख कर लेता, उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था कर दिया करता। वे फिर चला गया। ऐसा करके उनकी दिनचर्या चलने लगी। एक दिन का समय ऐसा आया, पिताजी को दस्त हो गई और दस्त के कारण उनसे उठा भी नहीं जा पा रहा। और वो घंटी बजाओ तो नौकर अंदर आवे और उनकी देखरेख करे। पिताजी का शरीर के प्राण पखेरु उड़ गए। ना बहू ने जाकर संभाला, ना बेटे ने जाकर संभाला। वह शरीर का मांस बदबू मारने लगा और बाहर ड्यूटी लगा रखी है। एक आदमी जाता है, दूसरा आता है, और आखिर में बेटे ने जब देखा ये किसी मांस की गंध है, जब खोला तो अंदर पिता की बॉडी पड़ी है। और बेटा कहता है, मैंने अपनी किस पत्नी को अपने पिता की सेवा संभलाई, जिसके कारण आज मेरे पिता की ये सड़ी गली लाश के दर्शन